गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कैटरिंग हमने शुरू किया हुआ है। स्कैटरिंग के एप्लीकेशंस आपने करी हुई है। एप्लीकेशंस में आपने बेटा किया हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हेल्प से आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि वाई द कलर ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट ऑफ द सन इज रेडिश एंड सेकेंड इज वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ठीक है, ये आपने किया हुआ है। सेकेंड थिंग इज हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विच फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। व्हाट वाज दैट? दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, कि ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए आपका कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि अगर कलर से रिलेटेड कोई भी फिनोमिनाज आपके हैं, कलर से रिलेटेड कोई भी फिनोमिनाज आपके हैं एक्सेप्ट डिस्पर्जन, ठीक है, तो वहां आपकी स्कैटरिंग आपका होने वाला है। ठीक है, तो वहां स्कैटरिंग आपका होगा। तो अब स्कैटरिंग की हेल्प से कलर जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है स्काई का, दैट इज द क्वेश्चन। तो किस तरह से आप इसे बता सकते हैं? देखिए, स्कैटरिंग के मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, दो डेफिनेशन बताई है कि एक तो ये है कि भैया कि अगर आपका लाइट रे आपकी जा रही है, उसके ऑब्जेक्ट उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, वो अपना पाथ जो है वो बेंड कर देती है। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज दिस कि आपका जो भी पार्टिकल्स आपके हैं, वो आपके एयर मोलिक्यूल्स है, वो आपके वाटर मोलिक्यूल्स है, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स है, वट एवर द पार्टिकल्स आर, वो क्या करते हैं, पहले वो लाइट रे को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ भेज देते हैं। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी का मतलब किसी तरफ लाइट ज्यादा चली जाएगी, किसी तरफ लाइट कम चली जाएगी। समझ रहे हैं बातें? क्लियर? तो अब इसी फिनोमिना का आप यूज करके ये देखिए कि क्यों हमें जो है वो ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, व्हाई ब्लू कलर इज देयर। ओके, चलिए, फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव 7 कलर्स, VIBVYOR। ठीक है, इनमें जो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटरिंग जिसकी है वो होती है रेड। मोस्ट जो होगा वो स्कैटर होगा वायलेट। ठीक है, उसके बाद इंडिगो एंड उसके बाद ब्लू। ठीक है, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। ठीक है, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो अब देखिए, सपोज करिए आपकी लाइट रे आपके सन से आपकी आ रही है। ठीक है, अब एक तो बात है कलर ऑफ सन और दूसरी बात है कलर ऑफ स्काई। दोनों बातों में अंतर समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको कैसे दिखाई देगा, मतलब किसी भी सोर्स का कलर आपको कैसा दिखाई देगा? आपको किसी भी सोर्स का या ऑब्जेक्ट का कलर ऐसा दिखाई देगा जैसे लाइट उससे हमारी आईज तक पहुंच पाएगी। ठीक है, जो स्कैटर हो जाएगी वो हमें कभी भी नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं बातें? हमें ऑब्जेक्ट का कलर या स्टार का कलर या सन का कलर वो दिखाई देगा जो लाइट उससे हमारी आईज तक पहुंच पाएगी। ठीक है, जैसे कि रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो क्योंकि रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है तो हमें वो रेड दिखाई देगा। अगर वो ऑरेंज पहुंच जाता तो हमें ऑरेंज दिखाई देता, अगर ग्रीन पहुंचता तो ग्रीन दिखाई देता। ठीक है, तो हमें वही कलर आपके ऑब्जेक्ट का दिखेगा या सन का दिखेगा जो लाइट उससे हमारी आंखों तक आएगी। फर्स्ट क्लियर? ठीक है, दूसरा, हमें और कलर किस तरह से दिखाई देंगे? और कलर वो दिखाई देंगे स्कैटरिंग की वजह से। मतलब सपोज करिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका सन है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका स्काई मान लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये आपका स्काई मान लेते हैं। अब यहां पे सन से रेज आई, रेज आने के बाद जैसे ही वो आपकी स्काई एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो क्या होगा? अब स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे तो आपकी स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाती है। स्कैटरिंग होनी अगर वो शुरू हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? स्कैटरिंग शुरू होने से आपके पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे
और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करना शुरू कर देंगे, उन्हें चारों डायरेक्शन में एमिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चारों डायरेक्शन में एमिट अगर करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इन दोनों की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है। दूसरी, सन से हमारे स्काई तक पहुंचते पहुंचते इनका कुछ पोर्शन जो है स्कैटर हो जाता है। ठीक है, वो पहले से स्कैटर हो चुका है। अब हमारे स्काई में सपोज करिए पहुंची है ब्लू। ठीक है, स्काई में पहुंची है कौन सी, ब्लू लाइट आपकी पहुंची है। और ब्लू लाइट अगर आपकी पहुंची है और इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, मोर इंटेंसिटी, तो यहाँ जो आपकी स्काई में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लू कलर को क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं पहले, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहे हैं, सारे डायरेक्शन में एमिट कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर, यहाँ ब्लू, तो इस तरह से सारा ब्लू ब्लू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सब कुछ ब्लू 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 हो चुका है। ठीक है, सब कुछ ब्लू कर दिया है। एंड फिर यहाँ से ये जो लाइट है ये हमारे आंखों में पहुंची है रेड, यहाँ हम है। ठीक है, ये इसने पूरे स्काई को, एटमॉस्फेयर को कर तो दिया है ब्लू, ब्लू कर दिया है। फर्स्ट थिंग इज दिस। बाकी लाइट रे स्कैटर होते 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 वो स्कैटर हो जाएगी। सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा, यहाँ ब्लू हो जाएगा। मतलब सारा जो है बिखरा हुआ दिखाई देगा, ब्लू कलर सबसे ज्यादा बिखर चुका है। इंडिगो भी होगा, कुछ इंडिगो भी होगा, कुछ ब्लू होगा। ठीक है, फिर यहां तक आते आते बाकी सारी लाइट रेज स्कैटर हो चुकी है, केवल रेड हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तो हमें सन तो दिखाई देगा रेड। सन कैसा दिखाई देगा, रेड। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों में केवल सन की लाइट रेज पहुंच रही है, और वो कौन सी है, वो रेड रेज पहुंच रही है, तो हमें सन दिखाई देगा रेड। अब अगर हम स्काई की तरफ देखेंगे तो स्काई में क्या है, चारों तरफ नीला नीला फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि नीला कलर आपका स्कैटर हो चुका है। मतलब वहां जो आपके पार्टिकल्स थे उन्होंने नीले कलर को एब्जॉर्ब किया है और फिर सारी डायरेक्शन में बिखेर दिया है। समझ रहे बातें। तो जब पूरे स्काई में आपका नीला ही नीला कलर फैला हुआ है, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर हुआ है वहां पे, तो हमें स्काई कैसा दिखाई देगा, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्काई हमें दिखाई देगा ब्लू। ठीक है, समझ रहे बातें। तो दैट इज वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ठीक है, स्काई का जो कलर है वो ब्लू किसकी वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाई ओनली ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू स्कैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, विद एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि वायलेट ज्यादा स्कैटर नहीं होता, वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, लेकिन क्या है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ब्लू कलर की है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कलर फैला हुआ होगा वो ब्लू कलर फैला हुआ होगा। एंड जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लूइश दिखाई देता है। सो दैट इज वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू इन नेचर। ठीक है, दूसरा इसमें आ सकता है ये क्लियर है। सेकेंड आ सकता है कि सपोज करिए आप एरोप्लेन से जा रहे हो, एरोप्लेन से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, एरोप्लेन से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ तो आपको अर्थ दिखाई देगी, ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं या क्लाउड्स वगैरह दिखाई देंगे, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको देखा जाता है ब्लैक। स्काई इज ब्लैक। ठीक है, तो वो स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देगा, बाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको जो दिखाई देगा वो आपको ब्लू कलर का स्काई ना दिखाई देके ब्लैक कलर का स्काई दिखाई देगा। क्यों ये दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि देखिए सपोज करिए आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जो आपका एटमॉस्फेयर बचा है आपसे ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर बचा है वो बहुत कम बचा है। मतलब वहाँ एयर पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम है, दूसरे जो वाटर पार्टिकल्स है वो बहुत कम है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लाउड्स भी कम होते हैं, इसीलिए बेटा आपका जो एरोप्लेन है वो वगैरह वगैरह वो उसी लेयर में उड़ाया जाता है जिसे आप बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है।
है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही आपका ये आपका एरोप्लेन वगैरह जो है इनसे ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि क्लाउड्स कम होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है नेविगेशन में ईज हो जाती है आपकी। तो क्या है, उससे ऊपर अगर आप देखेंगे, जहाँ आपका एरोप्लेन जा रहा है, जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम एटमॉस्फेयर आपका बच जाता है, ठीक है। बहुत कम एटमॉस्फेयर आपका बचा हुआ है, बहुत कम पार्टिकल्स आपके बचे हुए हैं। तो स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग इज मिनिमल। स्कैटरिंग इज मिनिमल, ठीक है। बहुत कम स्कैटरिंग आपकी होती है। क्या होता है, बहुत कम आपकी स्कैटरिंग होगी। एंड अगर बहुत कम स्कैटरिंग होगी मतलब आपको ना तो नीला फैला हुआ दिखाई देगा, ना लाल फैला हुआ दिखाई देगा, ना ब्लू फैला हुआ, कुछ नहीं आपको फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज वाई। और अगर कुछ भी स्कैटर नहीं होता तो आपको कलर कैसे दिखाई देगा, ब्लैक, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि देयर इज नो इनफ स्कैटरिंग, इनफ स्कैटरिंग नहीं होती है, देयर इज नो इनफ स्कैटरिंग, ठीक है। आप ऐसे जा रहे हो, आपसे ऊपर जो एटमॉस्फेयर बचा है वो बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो स्कैटरिंग बहुत कम होगी। बहुत कम होगी मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपको ब्लू कलर दिखाई दे, तो आपको कलर दिखा देता है ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई आपका हो चुका है। ब्लैक कलर ऑफ स्काई व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एरोप्लेन, ये आपका हो चुका है। फिर आपका हो चुका है व्हाइट। व्हाइट क्या आ सकता है, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स इज व्हाइट। रीजन आप लोग बताएंगे, व्हाट विल बी द रीजन कि क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन आपको बताना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप इसमें आपको समझ में आया। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका इसे डिस्कस करेंगे क्लाउड व्हाइट क्यों है, उससे पहले आप जरूर मुझे मैसेज से बताइएगा। एंड फिर देखेंगे टिंडल इफेक्ट, थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है टिंडल इफेक्ट, एंड उसके बाद आपका ये जो सिलेबस है दैट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, फॉर द सेशन। आई होप बेटे आपको समझ आया है। कोई भी इसमें अगर डाउट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई और ब्लैक कलर ऑफ द स्काई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।